यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हों तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हमारा टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है और मैं आप सभी को समांतर क्रम संयोजन इसी वीडियो में याद भी करा दूंगा और इसका सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, इन सबको मैं आज की इस वीडियो में को बता दूंगा। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन, सबसे पहले तो मैंने इसका परिभाषा लिखा है। तो ये देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये हमारे पास परिपथ है, इसी परिपथ से मैं आपको समांतर क्रम संयोजन याद करा दूंगा। ये डिफिनेशन जो हमने लिखा है ये आपको एकदम आपके ज़बान पर ये डिफिनेशन आज के बाद से कभी नहीं भूलेगा। देखिए मैं आपको इसका डिफिनेशन समझाता हूँ। देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक मतलब प्रतिरोध, मतलब जो हमारे पास ये आर क्या है, आर ये प्रतिरोध है। तो हमने यही बोला है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध, क्या बोला है, दो या आर क्या है, प्रतिरोध है। तो वही हमने बोला है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें विभव, इसमें जो हमारे पास विभव है, समांतर क्रम संयोजन में जो हमारे पास विभव का मान रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत रहता है, ये समान रहता है, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये जो हमारे पास प्रतिरोध है, ये हमारे पास परिपथ है, इसमें हमारे पास ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है और इसमें विभव का जो मान हमारे पास है इसमें समान है। लेकिन जब हम इसमें आई धारा हम जब प्रवाहित करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये R1 के लिए हमारे पास जो धारा होगा वो I धारा हो जाएगा, I1 धारा हो जाएगा, और जो R2 के लिए धारा होगा वो I2 धारा हो जाएगा, और जो R3 के लिए धारा होगा वो I3 धारा हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो हमारे पास धारा जो रहेगा वो धारा मतलब समान नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास पहले प्रतिरोध के लिए I1 धारा हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 धारा हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 धारा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान नियत नहीं रहता है लेकिन विभव का मान नियत रहता है, तो हम उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा, यहाँ पर फिगर पर आप ध्यान से समझिएगा, ये आर क्या है, प्रतिरोध है। तो ये हमारे पास बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान रहता है या नियत रहता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। अब इसका सूत्र होता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में इसका मतलब सूत्र के मतलब किस प्रकार से आया है ये पूछ लिया जाता है। तो हम इसके सूत्र की गणना करते हैं, या आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन कीजिए, मतलब इस सूत्र का सत्यापन करिए। तो आप कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है गणना में क्या लिखा है, परिपथ में कुल धारा, मतलब जो हमारे पास परिपथ है इसमें कुल धारा कितनी है, तो धारा हमारे पास I है, तो यह तो पहले हम I लिख ले रहे हैं। I = हमारे पास परिपथ में I1 धारा है, I2 धारा है, I3 धारा है। तो इन तीनों को मतलब हमें तीनों धारा लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास ये हो जाएगा I1 धारा प्लस I2 धारा प्लस I3 धारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैसे आप मतलब इसमें परिपथ जो हमारे पास ये परिपथ है इसमें कुल धारा कितना है, तो कुल धारा मान लेते हैं कि हमारे पास I है और ये जो हमारे पास दिया गया है तो इसको हमने जोड़ दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास एक सूत्र होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर V/I होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, R बराबर V/I होता है। यदि हम I का मान निकालें तो यहाँ से हमारे पास I क्या निकलेगा, I को हम इधर भेज देंगे तो गुणा में R इधर आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम I हमारे पास है, तो I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V/I R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास V/ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा।
V बटा R हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर I1 है, तो यहाँ पर हम I1 के लिए यदि धारा हम I1 के लिए हम निकालें तो I1 के लिए हमारे पास ये परिपथ में विभव का मान तो नियत है, तो V तो एज इट इज रहेगा। लेकिन हम I1 के लिए हम धारा जब I1 के लिए निकालेंगे प्रतिरोध तो हमारे पास I1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास R1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास I1 के लिए क्या हो जाएगा, V बटा R1 हो जाएगा। फिर से प्लस I2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो I2 के लिए विभव का मान तो V रहेगा, लेकिन R हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। फिर से प्लस I3 के लिए विभव का मान तो नियत है तो V रहेगा, और IR है तो R3 हो जाएगा, मतलब I3 के लिए। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे पास क्या है, V बटा R है तो V बटा R हो गया इक्वल टू, यहाँ पर तीनों में ऊपर में भी है, मतलब तीनों में भी समान है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, भी कॉमन कर ले रहे हैं। भी जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R1 बचेगा, प्लस में 1/R2 बचेगा, प्लस में 1/R3 बचेगा। इतना बचेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से भी से तो भी हमारे पास कट जाएगा। जब भी से भी कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर भी कट गया तो 1 बचा, और ये R है तो R हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इक्वल टू 1/R है तो 1/ ये R1 हो जाएगा, 1/ फिर से R2 है तो 1/R2 हो जाएगा, प्लस 1/R3 है तो 1/R3 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास आया है, यही हमारे पास समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। और ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सत्यापन करने के लिए आता है, या इसकी कह देगा कि इसकी सत्यापन करिए, या तो नहीं तो कह देगा कि समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करिए या गणना कीजिए। ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।